लेकिन पेड़ को अगर आपने लगा दिया है, उस पेड़ का देखभाल आपने किया है, उस पेड़ पर जितने भी फल लगेंगे उस फल का हकदार भी आप ही हो। ठीक उसी प्रकार से किसी भी बच्चे का अगर आपने परवरिश कर लिया है ना, उसका देखभाल कर लिया है ना, और वो बच्चा कभी आपका नुकसान अगर नहीं किया है ना, तो 100% उस बच्चे को समझ लीजिए कि 3 लोग का मालिक उसके साथ है, और उसके साथ में आपको रहने से 3 लोग के मालिक का आशीर्वाद आपको मिलता है, बिना कहे सुने मिलता है। मांगने की जरूरत नहीं है। उस बच्चे को देखभाल करना चालू कर दो, उस बच्चे को मानना जानना चालू कर दो, उस बच्चे को प्यार करना चालू कर दो, देखिए आपके जीवन में हरा भरा हो जाएगा। आपको कहीं किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप किसी साधु के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। बस अपना इंसानियत कायम रखो। कहा जाता है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और ऐसे व्यक्ति को जिसके जीवन में जिसके सर पर न माँ का साया है, न पिता का साया है, न भाई का साया है, न बहन का साया है, किसी चीज़ का साया नहीं है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर आप एक दीवार बन के खड़ा हो जाओगे तो पाप का भागीदार बन जाओगे। और ऐसे इंसान के जीवन में अगर सपोर्ट बन के खड़ा हो जाओगे ना कि मैं हूँ तेरे साथ, तो कितना भी पाप किए हो सारे पाप आपके धुल जाएंगे और आप एक पुण्य के पात्र बन जाओगे। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने कारोबार में व्यस्त होंगे और फैमिली के साथ मस्त होंगे मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, गुरुपुरी राजकुमार ब्लॉग्स में आप सभी को दिल से स्वागत है मेरे दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ये वीडियो पूरा देखेंगे। और मेरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे सौतेली माँ के ऊपर। हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि मुझे एक टॉपिक मिला है। मैं जहाँ काम करने जाता हूँ वहीं पर एक बंदा काम करता है, मतलब दूसरे कंपनी में काम करता है। ऐसे मुलाकात होती रहती है हमारा उसका। तो एक दिन ऐसे ही बात होने लगा। तो उसकी उम्र लगभग मुझे लगता है ना कि 35 या 36 बरस के आसपास में होगा। पहली वाइफ किसी कारणवश से उससे अलग हो गई। फिर उसने दूसरा शादी किया और पहली वाइफ के जड़ से एक बच्चा है उसके पास, लड़का है और शायद एक लड़की भी है, एक लड़की और एक लड़का दोनों हैं। तो मेरे दोस्तों, वो जो है एक दिन ऐसे ही कुछ बात कर रहा था, मोबाइल पर बात कर रहा था और उसका झगड़ा चालू था। झगड़ा किससे चालू था? उसके वाइफ से, जो नई वाली वाइफ से शादी किया है उससे झगड़ा चालू था। और झगड़ा मतलब इतना ज़्यादा चालू था कि मतलब वो यहाँ से फ़ोन पर बोल रहा था कि मैं ज़िंदगी भर नहीं गाँव आऊँगा, तेरे को जो करना है कर, जहाँ तेरे को जाना है वहाँ जा, मेरे से कोई मतलब नहीं है। तो हमने देखा तो अक्सर तो बातचीत होता ही रहता था। तो मैं थोड़ा रुक गया और रुक करके उसकी बातें थोड़ा सा, हालांकि किसी की बात सुनना ये ठीक नहीं है, लेकिन जब बात थोड़ा सा मुझे पहले से जानकारी था कि इसकी दूसरी शादी हुई है और पहले वाले बीवी के बच्चे हैं, तो ये स्टोरी हमको पता था। लेकिन उसी के ऊपर जब वो बात कर रहा था तो मैं थोड़ा रुक करके ये बात को सुनने लगा और सुना। उसके बाद से थोड़ी देर के बाद वो फ़ोन रख दिया। हम भी फ्री थे तो हमने बुलाया उसको। तो मैं बोला, अरे भाई क्यों इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? तो फिर वो पूरा गांव का स्टोरी अपना लगा बताने, अपना जीवनी स्टोरी जो भी था बताया। और थोड़ा बहुत पहले बताया था, लेकिन पहले ज़्यादा कुछ नहीं बताया था। तो उसने कम से कम 1 घंटा अपना स्टोरी बताया। तो मेरे दोस्तों, ये तो वो बंदे की बात है, ये वो बंदे की बात है। लेकिन सच बताऊँ मेरे दोस्तों, सच बात तो ये है मेरे दोस्तों कि इसका पीड़न बहुत से लोग सहन कर रहे हैं मेरे दोस्तों। तो जब उसका स्टोरी हमने सुना, फिर उसके बाद से हमने विचार किया कि यार इसके ऊपर एक ब्लॉग वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक समाज के लिए बहुत बेहतरीन मैसेज है। और ये उस आदमी के साथ नहीं, ये ऐसे बहुत से लोग इसका शिकार हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ कि सौतेली माँ के ऊपर हम आज वीडियो बनाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग पूरा देखेंगे और पूरा देखने के बाद में आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। अगर ऐसा कुछ इरादा नहीं होगा तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट तो ज़रूर करिए, अपना राय ज़रूर दीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं अगर किए हैं ना मेरे वीडियो को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये गुरुपुरी राजकुमार ब्लॉग्स लगातार समाज के लिए एक बेहतरीन मैसेज देने का प्रयास करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो देखेंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आप सभी लोगों से कि जब वो आदमी जब पूरा बात बताया हमको, अपनी जीवनी स्टोरी बताया, और ऐसे हमारे कई पहचान वाले लोग हैं जो इसी का शिकार हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। और इसके ऊपर हम कुछ बेहतर वीडियो बनाने वाले हैं। हम उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। बहुत थोड़ी दिन में थोड़े ही दिनों के अंदर, बहुत जल्द मतलब इसी के ऊपर हम वीडियो बनाने वाले हैं। बहुत बेहतरीन एक बेहतरीन और एक नए अंदाज के साथ हम बनाएंगे, आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल ये वीडियो हम बना रहा हूँ सौतेली माँ के ऊपर, तो प्लीज़ देखिए आप सभी लोग। तो मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ बहन और भाई सभी से, जितने भी यार दोस्त बहन भाई हैं सोशल मीडिया में, हमारे पूरे देश में, हमारे समाज में, तो आप सभी लोगों से मैं सबसे पहले ये निवेदन करता हूँ कि देखिए, सौतेली माँ या दूसरी बीवी ऐसे शौक से नहीं आती है। बहुत कुछ मजबूरियाँ होती हैं, बहुत कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं, ऐसा सिचुएशन आ जाते हैं
कि उनको दूसरी बीवी लाना पड़ता है, या हमारी बहुत सारी बहनें हैं कि उनको भी दूसरा पति करना पड़ता है। बहुत ऐसा हालात ऐसे ऐसे आकर के खड़े हो जाते हैं कि इंसान फ़ैसला लेने पर मजबूर हो जाता है, और बस उनको यही दिखता है क्योंकि ये समाज है और ये ज़िंदगी है, ये हमारी उम्र है। और उनको भी मान लीजिए अचानक किसी का पति एक्सपायर हो गया, या कोई पति उसको किसी कारणवश से त्याग दिया, छोड़ दिया, या कोई वाइफ ही मतलब अपने पति को छोड़ दिया, मतलब दोनों तरफ से कुछ न कुछ कमियां होती हैं, कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है, ऐसे समस्याएं आकर के खड़ी हो जाती है, और ये समस्या का शिकार बहुत सारे लोग हैं मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, और जिनके जीवन में कुछ ऐसा कुछ चल रहा है, बहुत से लोगों के अंदर ये चल भी रहा है, बहुत सी ऐसी बहनें हैं कि वो बहुत पीड़ा सह रही हैं, और उनके भी दिलो दिमाग में आता है कि अभी इसके साथ हमारा नहीं चलने वाला है। या बहुत ऐसे भाई हैं कि वो भी किसी अपने वाइफ के साथ में कहीं न कहीं मतलब परेशान हैं, और उनके भी दिलो दिमाग में आता है कि अब इसके साथ हमारा बीतने वाला नहीं है। कहीं उनके मम्मी पापा और भी समाज रिश्तेदार बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे तुम्हारे लायक नहीं है, तुम उसको छोड़ दो, जाने दो, तुम दूसरी शादी कर लो, तुम तो सुंदर हो, अट्टे कट्टे हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, कमाते हो, तुमको बहुत सारी बीवी मिलेगी। तरह तरह की अपने बातों में अपने अपने तरीके से लोग एक दूसरे को समझाते हैं। तो मेरे दोस्तों लास्ट में वो सिचुएशन आ ही जाता है कि या तो बीवी अपने पति को छोड़ देती है, या तो पति अपनी बीवी को छोड़ देता है मेरे दोस्तों। और ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि आदमी ही लोग अपने वाइफ को छोड़ते हैं। ज़्यादातर ये समस्या मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि आदमी ही अपने बीवी को छोड़ देता है, और जो पत्नियाँ होती हैं ये बहुत कम डिसीजन लेती हैं, क्योंकि उनको समाज और घर परिवार भी देखना रहता है। और कुछ ऐसी होती हैं पत्नियाँ कि वो भी कम नहीं होती हैं, वो भी बहुत ये होती हैं, वो भी मतलब किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती हैं, बस बिना सोचे समझे फैसला ले लेती हैं, और वो भी एकदम त्याग देती हैं। और कहीं न कहीं वो बोलते हैं ना कि रस्सी जब रहता है ना, रस्सी जब टूट जाता है ना, तो तोड़ने के बाद अगर उसको जोड़ा जाए ना तो वहाँ गांठ बन जाता है मेरे दोस्तों, और वो गांठ जो होता है ना कभी ख़त्म नहीं होता, वो बार बार उस पर निगाहें जाती है कि यहाँ गांठ लगा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से ये रिश्ता होता है मेरे दोस्तों। जब रिश्ता किसी का बहुत बेहतरीन रिश्ता बन जाता है, और अचानक किसी कारणवश से किसी तीसरे की वजह से, अपनों के मतभेद की वजह से, कुछ गलत नज़र की वजह से कि मतलब हमने जो देखा वो सच नहीं, जो सच है वो हमने देखा नहीं, कहीं इसके वजह से कहीं न कहीं कुछ न कुछ आन बान हो जाता है, और इसके वजह से भी रिश्ते टूट जाते हैं मेरे दोस्तों। जब टूट जाते हैं ना तो बहुत सारे लोग आते हैं, हम कुछ ये लड़की के पक्ष से, कुछ लड़के के पक्ष से, ये दोनों पक्ष जब इकट्ठा होते हैं ना तो उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं, जोड़ भी देते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ में कामयाब हो जाते हैं, जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, जुड़ जाता है रिश्ता। लेकिन मेरे दोस्तों जुड़ तो जाता है, लेकिन वो जो गांठ होता है ना, वो गांठ रहता है, जीवन भर तक रहता है। और यही कारण है कि जब वो दोनों जब साथ में जीवन व्यतीत करने लगते हैं तो इसी चीज़ को ले करके कभी कभी वो लोग झगड़ा करने लगते हैं। तो जब झगड़ा करने लगते हैं कि देखो ऐसा था, वो तो मैं था कि तुमको रख लिया, तो वो पत्नी बोलेगी अरे तुम्हारे इधर से बहुत सारे लोग आए थे, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किए, इसलिए मैं तुमको तुम्हारे पास रह गई। मतलब ये सारी चीज़ों को लेकर के वो झगड़ा होता है, और यही झगड़ा अगर समझदारी से निपटाया जाता है तो निपट जाता है, वो झगड़ा सारा समाप्त हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, फिर वो बच्चों को लेकर के जीवन व्यतीत करने लगता है इंसान। और अगर यही सहन नहीं कर पाता है, थोड़ा सा मूर्खता का दिमाग अगर लगाएगा ना तो नहीं सहन होता है, तो इसी में कहीं न कहीं हादसे हो जाते हैं, और इसमें दोनों में से एक का जान चला जाता है। तो ऐसा भी केस देखने को मिलता है। तो मेरे दोस्तों मैं यही बात बता देना चाहता हूँ कि चलिए भाई, किसी कारण बस से कोई भी वजह हो, अगर इस तरह से बात हुआ है, अगर किसी का इस तरह से रिश्ता टूट गया है, और टूटने की वजह से कई पहली पत्नी के कुछ बच्चे हैं, चाहे लड़की हो या लड़का, ठीक है, लड़की हो या लड़का, आप लोग का ये ऐशो आराम से या आप लोग के संबंध से वो भगवान का कृपा हो गई, आपके कर्मों का जो फल मिला है, अच्छे कर्मों का फल मिला कि आपको कोई बच्चा यानी पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हो गई। ठीक है, तो जब वो प्राप्ति हो गई ना तो वो ये छोटी बात नहीं है। आप जा कर के देख लीजिए, अपने रिश्तेदारों में देख लीजिए, अपने गांव में देख लीजिए, किसी का कहानी देख लीजिए, किसी के बारे में सुन लीजिए, या समझ लीजिए कि कितने लोग औलाद के लिए न जाने कितना सीढ़ी चढ़ते हैं, न जाने कहाँ कहाँ जा कर के मत्था टेकते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा दरगाह, और जप तप उपवास, मतलब कुछ छोड़ते नहीं हैं सिर्फ औलाद को पाने के लिए। उनके दिलो दिमाग में खाली यही चलता है कि हे भगवान मुझे लड़की ही दे, लेकिन मेरा गोद भर दे, मेरी जो सूनी गोद है ना इसको भर दे। मेरे दोस्तों ये जाहिर सी बात है कि भगवान की कृपा होती है। अगर भगवान की कृपा नहीं होती ना तो लोग अपनी मर्जी से जब चाहते तब औलाद पैदा कर लेते, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान की ही कृपा होती है। तो अगर कोई बच्चा जन्म ले लेता है आपके दोनों के संबंध से, तो मेरे दोस्तों आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, आप दूसरी शादी कर लिए हैं, तो आप उस बीवी को पा करके उस बच्चे को भूल मत जाइए। ठीक है, उस बच्चे को भूल मत जाइए। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ। जो हमारे पहचान वाला मिला था, तो बीवी बोल रही थी कि मैं ये तुम्हारे दो बच्चों को ले करके मैं रहने वाली नहीं हूँ, मुझे अपना खुद का बच्चा चाहिए। और ये इसका कहना में था कि हमारा एक बच्चा तो है ही है, एक लड़का है एक लड़की है, तुम उसका सेवा करो, तुमको क्या लेना देना है बच्चे से। तो कहने का मतलब ये था उसके पेट में बच्चा था,
किसी कारणवश से वो बच्चा नुकसान हो गया था, तो वो बोल रही थी कि डॉक्टर बोला है कि कुछ दवा करना पड़ेगा तब जाके बच्चा आप लोग को वापस पैदा होगा, वरना नहीं होगा तो दवा करवा लो। तो उसी बात को लेकर के वो झगड़ा कर रही थी कि तुमको तो कुछ पड़ी नहीं है, तुमको तो एक औलाद है, एक लड़की है, तुमको नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन हमको फ़र्क पड़ता है ना, हमको समाज में रहना है, हमको अपने माँ बाप के घर पर जाती हूँ, तो हमें एक बच्चा चाहिए, तुम दवा करवाओ हमारा, कुछ भी करो। तो वो यही बोल रहा था, देख अभी पैसा नहीं है, जब पैसा हो जाएगा तो हम पैसा भेजेंगे, दवा करवाएंगे, तुझे हम मुंबई लेके आएंगे, यहाँ बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर को दिखाएंगे, इलाज हो जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले कि नहीं, तुम बुढ़े हो जाओगे तब हमारे बच्चे होंगे। तो यही बात बोल दिया कि देख हम बुढ़े हो जाएंगे तो क्या हुआ, तेरे को बच्चा भी नहीं होगा तो क्या हुआ, भगवान ने हमको एक लड़का दिया है ना, एक बेटी दिया है ना, तो उसी को बेटी समझ ले, उसी को बेटा समझ ले, अब बस लेकर के रहो, उसके बाद से भगवान की मर्जी, अगर हम लोग के बीच में कोई औलाद दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। तो इसकी बात यही सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा इसकी बात, ये बंदे का मुझे बात बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं रुक गया। और वैसे भी मेरी आदत है, जब कहीं अच्छी बातें होती है ना तो मैं बहुत ध्यान से उस चीज़ को सुनता हूँ और विचार करता हूँ। तो इस बंदे को मैं सैल्यूट किया, मैं बोला वाह भाई क्या सोच है तुम्हारी यार, काश ये सोच तुम्हारे जैसे हर वो माँ बाप को हो जाता जो दूसरी पत्नी से शादी करके रखे हैं और जो दूसरी पत्नी पति बना करके रखी हैं, और न जाने कितने हम लोग के जैसे कि माँ सौतेली हैं और आज उनके दिलों में ये प्यार नहीं है। और मेरे दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि अगर इस तरह का सिचुएशन होता भी है ना तो सबसे ज़्यादा बड़ा रोल होता है बाप का। बाप अगर चाहे ना तो सौतेली माँ भले ही है, वो असली माँ बन करके दिखाएगी उस सौतेले पुत्र के। जो सौतेला बेटा है ना, पहले पत्नी की जो बेटा है चाहे बेटी है, अगर बाप चाहे, बाप अगर एकदम परफेक्ट हो ना अपने नियम से और इंसानियत के हिसाब से एकदम परफेक्ट इंसान हो ना, तो वही सौतेली माँ मैं लिख के देता हूँ कि वो एकदम रियल माँ से भी बेहतर रोल अदा करेगी। लेकिन जब बाप ही नहीं सही रहेगा ना तो वो सौतेली माँ जो है ना वो बच्ची का या चाहे बेटा का ज़िंदगी जहन्नुम कर देगी। ऐसे न जाने कितनी सौतेली माँ बदनाम है, जो कि बहुत ऐसी सौतेली माँ हैं हमारे ही इस समाज में है कि मैं बहुत लोगों को देखा हूँ कि अपने दिलो जान से सौतेले बेटे से प्यार करती हैं, बहुत ऐसी हैं। लेकिन ऐसे ही कुछ ऐसी माँ हैं कि उनके वजह से कि न जाने कितनी सौतेली माँ बदनाम है। तो मेरे दोस्तों ज़्यादातर मैं देखा हूँ सौतेली माँ जो होती है, बोलते ना वो कहावत है, नामी बनिया बदनामी चोर। अगर जो बनिया बहुत ज़्यादा, जिस बनिया का दुकानदार का नाम चल रहा है ना, तो मेरे दोस्तों अगर कोई भी प्रोडक्ट वो नकली भी बेचेगा ना तो नकली भी ओरिजिनल बिक जाएगा। और चोर जो होता है ना, जो बदनाम हो गया है चारों तरफ से कि ये चोर है, चोर है, चोर है, तो वो मेरे दोस्तों वो चोरी नहीं भी किया रहेगा ना, अगर किसी का चोरी हो गया उस सिचुएशन में तो लोग यही बोलेंगे बस यही चोरी किया है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा है नामी बनिया बदनामी चोर। ठीक उसी प्रकार से ये सौतेली माँ का नाम खराब हो गया है। हालांकि अगर देखा जाए मेरे दोस्तों कि सौतेली माँ जो होती है ना, सौतेली माँ जो होती है, जो हमारी माँ होती है, जो हमारी माँ जन्म देती है, और जब माँ जन्म दे करके एक्सपायर हो जाती है ना, भगवान को प्यारी हो जाती है, अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ करके, और उस बच्चे को देखभाल करने के लिए जब कोई माँ आती है ना, तो मेरे दोस्तों मैं सच बताऊं कि वो जो जन्म देने वाली माँ थी ना, कहीं उससे बढ़कर उसका सम्मान होना चाहिए। जो दूसरी माँ आती है उसको पालन पोषण करने के लिए, और सम्मान होना क्या चाहिए, सम्मान होता है तभी तो घर वाले कहते हैं कि भाई इस बच्चे की माँ नहीं है, इसको कोई देखभाल करने वाला नहीं है, अपने बेटा से बोलती है बेटा तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हें एक पत्नी मिल जाएगी और बच्चे को एक माँ मिल जाएगी। काफ़ी सम्मान होता है तभी तो इतना बड़ा फैसला लोग लेते हैं। और वो भी महान है, वो बहन जो शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, जो उसको पता भी रहता है कि इनका दूसरी पत्नी का एक पुत्र है, फिर भी वो आ जाती है इनके साथ रहने के लिए। तो उस हिसाब से देखा जाए कि जो जन्म देने वाली माँ होती है ना, उससे कहीं बढ़ करके ये माँ को रोल अदा करना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा, क्योंकि तुम्हारे भरोसे पर इस बच्चे के लिए तुम आई हो, इस बच्चे ना कि तुम पति के लिए आई हो। नहीं, ज़्यादातर मैं देखा हूँ जब बच्चा जन्म ले लेता है और जब उसकी माँ एक्सपायर हो जाती है तो गांव वाले, रिश्तेदार के लोग, घर वाले, यार दोस्त यही सलाह देते हैं कि अरे मेरे भाई तुम्हारी वाइफ तो मर गई, तुम्हारी वाइफ तो छूट गई, लेकिन ये छोटा बच्चा जो है ना, कम से कम इसका मुंह देख करके तुम दूसरी वाइफ तो लाओ, दूसरी बीवी तो लाओ, कम से कम अपनी बीवी नहीं ला सकते थे, इसकी दूसरी माँ तो लाओ। ये सोच करके लोग, कितने लोग इस तरह से बोलते हैं, तब जा करके वो आदमी के अंदर ये साहस उठता है कि, और उसके दिलो दिमाग में चलने लगता है कि कुछ हद तक ये लोग सही बोल रहे हैं कि मैं दूसरी शादी कर ही लूँ, आखिर हमारी ज़िंदगी इतनी पड़ी हुई है और ये बच्चे के लिए देखभाल करने के लिए माँ भी मिल जाएगी और मुझे एक पत्नी मिल जाएगी। बस इसी उम्मीद पर दूसरी पत्नी आ जाती है। और कुछ पत्नियाँ जब आती हैं ना, तो आती हैं तो स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जब उनके गर्भ में कोई बच्चा धारण कर लेता है और जब उनको पता चल जाता है कि मैं भी माँ बनने वाली हूँ, बस उसी वक्त से उनके जीवन में उथल पुथल होने लगता है। और होते होते वो बच्चा जन्म भी ले लेता है। जब जन्म ले लेता है ना, तो उनका जो प्रेम है ना अपने बच्चे के प्रति पूरी तरह से आ जाता है, और जो पहले का जो बच्चा होता है उस बच्चे के प्रति प्रेम नहीं रहता है।
जो कि ये गलत है। तो हमारा बोलने का मतलब ये है कि अगर इस तरह का सिचुएशन आता है, कोई आपके पति पत्नी के संबंध से कोई बच्चा या बच्ची जन्म ले लेता है, तो उस बच्चे का क्या दोष, उस बच्चे का क्या कसूर? वो जन्म ले लिया है, इस धरती पर आ गया है, तो उसका यही कसूर है मेरे भाई, मेरे दोस्तों। कोई बच्चा अगर जन्म ले लिया है तो उसका ही कसूर है, क्यों पैदा हो गया है? तो उसके बाद से ये सिचुएशन कभी कभी ऐसा आ जाता है कि वो अपने पत्नी को लेकर के रहने लगते हैं, और उसके जड़ से जो बच्चा पैदा हुआ रहता है उसको लेकर रहने लगते हैं। और बहुत ऐसा स्टोरी सुनने को मिलता है कि जो पहली माँ की जो बच्चे हैं वो अपने दादा दादी के पास रह जाते हैं, चाचा चाची के पास रह जाते हैं, किसी बुआ के पास रह जाते हैं, ना जाने कहाँ कहाँ रह जाते हैं, क्योंकि उनके घर वाले, उनके गाँव वाले, उनके रिश्तेदार लोग जानते हैं कि ये सौतेली माँ है, ये ढंग से देखभाल नहीं करेगी। बहुत सारे लोग बोल देंगे, बहन से बोल देंगे या उनके भाई से बोल देंगे, भैया वो उसका भरोसा मत करना, आप लोग इस बच्चे का देख रेख करना। तो बहुत से लोग उसी हिसाब से उसको देख रेख करने लगते हैं। और वो बच्चा जब अपने जीवन को जब लेकर के चलने लगता है कि हमको इस तरह रहना, उस तरह रहना, जब जैसे जैसे समझदार होता है तो उसको भी तकलीफ होती है कि काश जब कोई किसी माँ बेटे को प्रेम देखती है ना, किसी माँ अपने बेटे से, कोई माँ बेटे से प्यार कर रही हो, और चाहे बेटा अपने माँ से प्रेम कर रहा हो, तो उस वक्त जो वो बच्चा होता है ना, जब उस चीज़ को देखता है ना, तो किस तरह से फीलिंग होती है वो मुझे पता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हमारा बोलने का मतलब है, इस तरह का सिचुएशन अगर आप लोग के जीवन में कभी आता है ना, तो मेरे दोस्तों आप लोग तो शादी विवाह कर लिए, बच्चा भी पैदा कर दिए, आपका छूट भी गया, वो पत्नी चली भी गई, चाहे वो एक्सपायर हो गई, आप किसी कारणवश से छोड़ दिए, आप दोनों के बीच में अगर कोई बच्चा पैदा हो गया, चाहे वो माँ के साथ, अपने पहली वाली माँ के साथ हो, या आपके साथ में हो, या कहीं भी हो, लेकिन ये जो आप पति पत्नी लोग आप लोग हो ना, तो आप दोनों को ये सोचने की ज़रूरत है। चलो ठीक है, एक बार पत्नी जिसके जड़ से बच्चा पैदा हुआ है उसका कहीं और शादी हो गया है, बच्चा तुम्हारे पास रह गया है, वो एक बार नहीं सोच सकती, क्योंकि दूसरे के अंडर में है, वो दूसरे के अंडर में है, वो अपने बच्चे के प्रति नहीं ज़्यादा सोच सकती। लेकिन भैया आपको तो सोचना जरूरी है ना, आप उसके बाप हो ना, आप एक पत्नी लेकर के रहते हो, ऐशो आराम से रहते हो, बहुत अच्छा से रहते हो, और उस जिससे शादी की हो उसके बच्चे हैं, वो उस बच्चे को पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, पूरा खर्चा दे रहे हो, तो कम से कम आपके ही जड़ से जो पहला वाला औलाद हुआ है, चाहे बेटी हुई है, तो आपका भी फर्ज बनता है, आपका भी कर्तव्य बनता है कि उस बच्चे के भी बारे में सोचें। चलो ठीक है, आपने नहीं पढ़ाया लिखाया, नहीं उसका लड़की का शादी विवाह किया, लेकिन फिर भी कभी तो आपके दिलो दिमाग में आना चाहिए कि वो भी बच्चा हमारे ही खून से है, हमारे ही वजह से वो बच्चा जन्म लिया है, तो हमारे ही भरोसे है। कहा गया है ना इस दुनिया में, जिस बच्चे के जीवन में माता पिता नहीं, उसका जीवन ही जहन्नुम हो गया है। तो मेरे दोस्तों, किसी ने जो ये कहा है ना, बिल्कुल सत्य कहा है। लेकिन एक बात और समझ लीजिए कि जो माता पिता, ये अनजान बच्चा, मतलब जैसे कि जो बच्चा पैदा हो गया और उसको दुनियादारी के बारे में कुछ मालूम नहीं, उस वक्त जो माता पिता ने उस बच्चे को ठुकरा दिया है ना, तो वो जब बच्चा जब कष्ट में रहेगा, जब उसको परेशानी होगा, जब उसको पीड़ा होगा, तब आपके ऊपर वो श्राप बन के लगेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर वो बच्चा ना समझ है और उस वक्त आपने पैदा किया है उसको, और उसको आपने छोड़ दिया है दूसरे के सहारे, अपना जो हाथ है उसके सर से हटा लिया है, और वो बच्चा को दूसरा कोई पालन पोषण कर रहा है, दूसरा कोई देखभाल कर रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप एकदम जो अच्छा किए हो, बिल्कुल अच्छा नहीं किए हो। वो बच्चा को कभी भी पीड़ा होगा, कभी भी दर्द होगा, कभी भी तकलीफ होगा, कभी भी उसके दिल में से आह निकलेगा ना, ये तुरंत फटाक दे बिना वजह का श्राप बन के तुम्हारे ऊपर जाके चटकेगा, और तुम जिंदगी भर कामयाब नहीं हो सकते हो। चाहे तुम कितना भी कमा लो, कितना भी कोठी अटारी बना लो, कितना भी प्रॉपर्टी बना लो, लेकिन तुम्हें सुकून नहीं मिल सकता मेरे दोस्तों। ये मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ। और हाँ, जो माता पिता जिस औलाद को पैदा किया है, जिस औलाद को पालन पोषण किया है, जिस औलाद को पढ़ाया लिखाया, समझदार बनाया, शादी विवाह किया और संस्कार दिया है, अगर वो औलाद अपने माता पिता को लास्ट में ठुकरा दिया, तो 100% बता रहा हूँ, अगर उस माता पिता को जब तकलीफ होगा, जब किसी चीज़ की कमी महसूस होगी, थोड़ा भी उसके दिल में आह लगेगा, वो पूरा एकदम उस श्राप नहीं देगी, लेकिन उसका जितना हाय है ना, वो बद्दुआ बन के, श्राप बन के आपके ऊपर लगेगा। तो दोनों की तरफ ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर सिर्फ काम आती है इंसानियत। ठीक है मेरे दोस्तों, इंसानियत। मैं इस टॉपिक पर इसलिए वीडियो बना रहा हूँ मेरे दोस्तों, उस बंदे का जो हमने बात सुना ना, और उसके सोच को जब हमने देखा ना, तो मैं सैल्यूट कर लिया। मतलब वाह दोस्त, क्या बात है यार, बहुत अच्छा आपने बोला। जब उसने ये शब्द बोला ना, जब वो बोल रही है कि मुझे दवा कराना है, मुझे औलाद पैदा करना है, तुम क्या बूढ़े हो जाओगे, तुम मेरा लड़के पैदा होंगे, तो ये जो जवाब दिया ना, कसम से मेरे दोस्तों सुनने लायक जवाब था। क्या मस्त जवाब था। उसने क्या बोला कि देख, मैं भले ही बूढ़ा हो जाऊँ, भले ही तुझे जीवन भर औलाद नहीं होंगे, मुझे कोई गम नहीं है। क्यों? कि हमें ऑलरेडी एक बेटा हमारे पास है, एक बेटी हमारे पास है, उसी को अपना बेटी और उसी को अपना बेटा मानो, जानो, समझो और जीवन गुजारो। और उसके बाद से 3 लोग का मालिक भगवान की जब मर्जी होगी ना, हम दोनों के बीच से जब कोई पुत्र जन्म ले लेगा, चाहे पुत्री, तो वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल जो सामने है उसको देखो।
कितनी अच्छी बात कहा है। तो ये समाज के लिए बहुत बेहतरीन मैसेज है। इसीलिए हम ये वीडियो को बना रहा हूँ कि इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग इस कैटेगरी से गुजर रहे हैं और इस स्टोरी से गुजर रहे हैं, और न जाने कितने हमारे समाज में भाई बहन हैं कि दूसरी माँ है उनके पास, दूसरे पिता हैं उनके पास। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के पास स्टोरी पड़ी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी सौतेली माँ इस तरह होती है, सारी नहीं होती है। कुछ लोग ऐसी होती हैं और कुछ ही लोगों की वजह से कुछ अच्छी सौतेली माँ का भी नाम खराब हो जाता है। और मेरे दोस्तों, मैं खुल के वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं इसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। बस थोड़ा दिन और वेट करिए और बहुत ही बेहतरीन एक स्टोरी लेकर के मैं इसी प्लेटफॉर्म पे आ रहा हूँ और इसी गोरखपुरी राजकुमार ब्लॉग से आपको सुनने को मिलेगा, कुछ अलग तरीके से और कुछ अलग अंदाज में। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हमारा वीडियो बनाने का बस यही मतलब है। इस मैसेज को इसीलिए मुझे पहुँचाना है कि मेरे दोस्तों, ये हमारा जो देश है ना, ये जो हमारा समाज है ना, इस समाज में बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, बहुत सारी ऐसे भाई हैं कि जो सौतेली माँ के शिकार हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि दूसरी बीवी ला दिए हैं। पहले वाले बीवी के बच्चे हैं, वो कहाँ हैं उनको कुछ पता ही नहीं है। उनको कभी फुर्सत ही नहीं मिलता है उसके बारे में सोचने का। और बहुत ऐसे लोग हैं कि इसके शिकार भी हैं भाई, उनके बच्चे 2-2, 3-3 बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं और वो दूसरे बीवी को लेकर के ऐशो आराम कर रहे हैं। उनके एक आध बच्चे हैं, 1-2 बच्चे हैं, उसको लेकर के उसको ही अपना संसार, उसको ही अपना परिवार समझ रहे हैं और एकदम बहुत ज़्यादा परेशान है वो लोग। और ऐसे लोग परेशान क्यों हैं जानते हैं? कि जो पहला वाला औलाद है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशानी में चल रहा है और वो जितना ही परेशानी में चलेगा, जितना ही तकलीफ़ों को से झेलेगा, और उतना ही उसका तकलीफ़ जो है ना तुम्हारे जीवन में बद्दुआ बन के निकलेगा और तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। चाहे तुम किसी तांत्रिक के पास चले जाओ, कितना भी पूजा पाठ करा लो, कितना भी देव स्थान पर जा करके दर्शन कर लो, कितना भी दान पुण्य कर लो, कितना भी कथा वार्ता कर लो, तुम्हारा प्रभु परमात्मा कभी सुन नहीं सकता है। और तुम ये सोच रहे हो तुम्हारी ज़िंदगी अब कट गई है या कट रही है, अब उसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद तो बहुत सारे दुखों का तुमको सामना करना पड़ेगा। आज जो हम सब तकलीफ़ सहते हैं ना, तो कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती है कि जो पिछले जन्मों के कर्म का भुगतान हमको भोगना पड़ता है इस जन्म में। तो तुमको क्या लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी कट गई है, बस इतना ही है, अब ख़त्म हो गई है ज़िंदगी, अब इसके बाद से तुम्हारा सब सफाया हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये प्रभु परमात्मा के जो डायरी में लिखा रहता है ना, वो कहीं नहीं जाता है। वो तुमको ही इसका भुगतान भोगना है, तुमको ही इस चीज़ को जवाब देना है। ठीक है मेरे दोस्तों, कई बार हम अपने वीडियो के माध्यम से बोल चुका हूँ कि इंसान की जो पहचान है ना, शकल से होती है, आत्मा से नहीं। और ये जो शरीर भले ही मर जाती है, आत्मा कभी मरता नहीं है। और ये आत्मा को न जाने कितनी योनि में जा करके भटकती है, 84 लाख योनि भटकने के बाद भी तब हमको मानव तन मिलता है। आपने पढ़ा होगा। तो मेरे दोस्तों, हमारा बोलने का मतलब यही है, ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि भगवान न करे कि ऐसा सिचुएशन किसी के जीवन में आए। और अगर किसी के जीवन में आ गया है मेरे दोस्तों, तो अगर आपके पहले औलाद हैं तो प्लीज़ उस औलाद को बेहतर समझिए आप लोग। क्योंकि कहावत है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। समझे आप? ये क्या फालतू चीज़ है? रविदास जी ने कहा कि मन रहे चंगा तो कटोरी में गंगा। तो ये फालतू चीज़ें हैं, ये फालतू चीज़ें हैं क्या? ये सब फालतू चीज़ें नहीं है भाई। और ये जो हमारे पूर्वजों ने बोला ना, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, तो ये गलत नहीं कहा, ये सच कहा है, ये सच कहा है। जब जिसका कोई देखभाल नहीं करता है ना, तो उसका देखभाल करना 3 लोग का मालिक चालू करता है। और जिसका देखभाल करना 3 लोग का मालिक चालू करता है ना, उस व्यक्ति को कोई अगर सताएगा ना, तो वो कहीं का भी नहीं रहेगा। मैं हकीकत बता रहा हूँ, 100% सत्य बोल रहा हूँ। ये बड़े बड़े ज्ञानी से आप पूछ करके देख लीजिए, किसी के भी साथ पूछ लीजिए, और बाइबल पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, जितने भी ग्रंथ आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए, आपको जवाब एक ही मिलेगा कि किसी भी कमज़ोर इंसान को अगर आप तकलीफ़ दोगे तो आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाओगे। माना भगवान की कृपा हो गई है, या किसी का आशीर्वाद हो गया है, या कहीं आपका लॉटरी लग गया है, लग बाई चांस आप बहुत जल्दी पैसे वाले हो गए हो और किसी ऐसे का मदद कर दिए हो जिसका आगे पीछे कोई नहीं है, उसका मदद कर दिए हो, तो बहुत अच्छा काम किए हो आप, 1 नंबर का काम किए हो। किसी को पाल पोस दिए हो, उसको बड़ा कर दिया हो, उसका शादी ब्याह कर दिए हो ना, ये बहुत अच्छा आपने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। 3 लोग के मालिक के दरबार में ना आपकी वो हाजिरी लग गई है। लेकिन मेरे दोस्तों, उस ऐसे व्यक्ति के ऊपर एहसान करके और बाद में ऐसे लोगों का जब तिरस्कार करेंगे ना, तो कसम से बता रहा हूँ, जितना भी आपने पुण्य का काम किया है, जितना भी पूजा पाठ किया है, जितना भी दान धर्म किया है, सब आपका गंदे नाली में बह के चला गया है। समझ लो, वो सब किया धरा जो है ना, वो एकदम पानी फिर गया उसके ऊपर, कुछ नहीं मिला आपके पास। कहने का मतलब यह है कि किसी भी पेड़ को जब लगा देते हो ना, या चाहे कोई जानवर पाल लेते हो ना, पहली बात तो जो आज़ाद पंछी होते हैं, आज़ाद जानवर होते हैं, ऐसे लोगों को अगर पकड़ करके बांध लेते हो तो उसको खर्चा पानी भी दिया करो। बांध करके अगर उनको खर्चा पानी नहीं दोगे ना, उनका देखभाल नहीं करोगे ना, तो उनका बद्दुआ आपको लग जाएगा।
और लगेगा तो बहुत बेहतरीन बदुआ लगेगा, मतलब आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार से जब कोई पेड़ लगा देते हो ना, तो उस पेड़ में जब पानी डालते हो ना, खाद डालते हो ना, उस पेड़ का देखभाल करते हो ना, तो जब वो पेड़ जब हरा भरा होता है ना, तो 100% उस फल का हकदार आप ही होते हो। वो बीज कहाँ से लाए थे, किसने खा करके फेंका था, वो उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन पेड़ को अगर आपने लगा दिया है, उस पेड़ का देखभाल आपने किया है, उस पेड़ पर जितने भी फल लगेंगे उस फल का हकदार भी आप ही हो। ठीक उसी प्रकार से किसी भी बच्चे का अगर आपने परवरिश कर लिया है ना, उसका देखभाल कर लिया है ना, और वो बच्चा कभी आपका नुकसान अगर नहीं किया है ना, तो 100% उस बच्चे को समझ लीजिए कि 3 लोग का मालिक उसके साथ है, और उसके साथ में आपको रहने से 3 लोग के मालिक का आशीर्वाद आपको मिलता है बिना कहे सुने, बिना कहे सुने मिलता है। मांगने की ज़रूरत नहीं है। उस बच्चे को देखभाल करना चालू कर दो, उस बच्चे को मानना जानना चालू कर दो, उस बच्चे को प्यार करना चालू कर दो, देखिए आपके जीवन में हरा भरा हो जाएगा। आपको कहीं किसी तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी साधु के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना इंसानियत कायम रखो। कहा जाता है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और ऐसे व्यक्ति को जिसके जीवन में जिसके सर पर न माँ का साया है, न पिता का साया है, न भाई का साया है, न बहन का साया है, किसी चीज़ का साया नहीं है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर आप एक दीवार बन के खड़ा हो जाओगे तो पाप का भागीदार बन जाओगे। और ऐसे इंसान के जीवन में अगर सपोर्ट बन के खड़ा हो जाओगे ना कि मैं हूँ तेरे साथ, तो कितना भी पाप किए हो सारे पाप आपके धुल जाएंगे और आप एक पुण्य के पात्र बन जाओगे। मेरे दोस्तों, बहुत छोटी बात है और बहुत बड़ा बात है। अब ये है छोटी बात, अगर समझेंगे तो बहुत बड़ी बात है, और ये मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ये सही कह रहा हूँ। उस आदमी का जब हमने बात सुना ना, सुन करके मैं वही 2 दिन से सोच रहा था कि यार ये तो बहुत अच्छा मैसेज है। उस आदमी का बार बार मेरे दिमाग में बात आ रहा है, जब वो बोल रहा है कि देख तेरे पास बच्चे हो या ना हो, भगवान दे या ना दे ये उसकी मर्जी है, लेकिन हमको भगवान ने पहले ही दे दिया है, एक लड़की एक लड़का दूसरी पत्नी से, और वो बच्चा हमारे पास है, उसकी माँ मर गई है, तो वो बच्चे को तू अपनी औलाद समझ ले, उसको बेटा समझ ले, उसको बेटी समझ ले, तेरे ही बेटी हैं, तेरे ही बेटा है, दूसरी जगह नहीं है। हमारा बोलने का मतलब वही है कि पेड़ कोई भी लगा दीजिए, अगर उसमें पानी दे रहे हैं और उसमें खाद पानी आप डाल रहे हैं, उसका देखभाल अच्छे से कर रहे हैं, उसके पेड़ के ऊपर जो भी कीड़े मकोड़े जो रोग लग रहे हैं दवा डाल के छिड़काव आप कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है उस पेड़ पर जितने भी फल लगेंगे उस फल का हकदार आप ही हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार आप लोगों से कि इस तरह का सिचुएशन अगर किसी के जीवन में आता है मेरे दोस्तों ने, तो फ़ौरन आप लोग जो डिसीजन लेना है लीजिए, जो करना है करिए, मुझे उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना है। बस आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करना है। इस तरह से कभी सिचुएशन आप लोग के जीवन में अगर आ जाता है, तो जो पहले वाला बच्चा है उस बच्चे के बारे में सबसे ज़्यादा सोचिए, फिर बाद में जो दूसरी पत्नी आई है उसका बच्चा है, उस बच्चे के बारे में बाद में सोचना, सबसे पहले उसके बारे में सोचो, क्योंकि उस बच्चे के बारे में बहुत लोग सोचने वाले हैं, आप भी सोचने वाले हो, उसकी माँ उसके बारे में सोचने वाली है, उस माँ के घर वाले भाई, उसके पिताजी, नानी, नाना, मामी, मामा, बहुत सारे लोग सोचने वाले हैं, लेकिन उस बच्चे के बारे में कौन सोचने वाले हैं जिस बच्चे के आगे पीछे कोई भी नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हमारा यही बोलने का मतलब है, गोरखपुरी राजकुमार ब्लॉग्स जो है इस पर एक बेहतरीन मैसेज देने का मैं प्रयास करता हूँ समाज के लिए, और ये भी एक बहुत अच्छा मैसेज है, और इस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे बहुत बेहतरीन, कुछ अलग तरीके से, एक नई अंदाज में। बस इंतजार करिए, समय का इंतजार करिए, बस बहुत जल्द से जल्द वो समय आने वाला है, और बहुत ही बेहतरीन के साथ में इसी टॉपिक पर हम जुड़ेंगे कुछ अलग अंदाज में मेरे दोस्तों। और रियल स्टोरी एकदम परफेक्ट, बहुत अच्छा स्टोरी, और अच्छा क्या मतलब दूसरों को ये मैसेज आएगा उनके लिए अच्छा है। बाकी जिसके ऊपर जो सिचुएशन बीता हुआ है, जो बंदा झेल रहा है उस चीज़ को, तो उसके लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि अब वो झेल रहा है, वो झेल करके अगर ऐसे ही चुप हो गया तो किसी को पता ही नहीं चलेगा उसके बारे में हुआ क्या था। लेकिन जब किसी को पता चल जाएगा तो उस बंदे को भी थोड़ा सब्र हो जाएगा कि चलो हमारे साथ जो भी हुआ, भले ही हमारे ऊपर बहुत सारे मुसीबत आया, लेकिन कम से कम हमारे बारे में लोग जान तो गए। जो मुसीबत हमने सहा है वो दूसरा कोई न सहे। ये हमारा ब्लॉग वीडियो बनाने का बस यही मतलब है मेरे भाई, ये जो हमारा भाई था अभी जो बताया ना, जो स्टोरी जो बोला कि हमारे पास बच्चे तो हैं, उसी को अपना के रख ले, इस मैसेज को इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये हमारे समाज में, हमारे देश में इस तरह के बहुत सारे स्टोरी सुनने को मिलते हैं मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, मैं अब लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो मैं इन्हीं शब्दों से आप सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा और क्षमा चाहूँगा। मेरे दोस्तों, अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं कोई ऐसी बात बुरा लगने वाली नहीं बोला हूँ। लेकिन हाँ मेरे दोस्तों, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि आखिर क्या सही क्या गलत, मैं सही बोला कि नहीं सही बोला, कहाँ तक सही है, क्योंकि आप कमेंट करेंगे, पढ़ूंगा तो हमें भी समझ में आएगा कि शायद ये चीज़ हमने गलत बोला है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो चीज़ को ध्यान दूंगा, और इसी तरह के नया स्टोरी लेकर के आऊँगा, और नेचुरल स्टोरी, ऐसा फालतू फेक स्टोरी नहीं, खीसा वाला स्टोरी नहीं, एक रहना राजा तो एक रहली रानी, तो एक रहना एक पिलवान तो एक हाथी, ये सब ये नहीं, रियल स्टोरी
वो बोलते हैं ना आंखों देखा हाल, ज़्यादातर ऐसे ही स्टोरी हम लेके आऊँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, और आप लोग बने रहे मेरे वीडियो में। तो मेरे दोस्तों लगातार हमारा इसी तरह का वीडियो आता रहता है, आप सभी लोग वॉच करिए पूरा वीडियो का, और अपना राय और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इन्हीं शब्दों से मैं इजाज़त चाहता हूँ और बड़े ही प्यार से बोलना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय समाज। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो मेरे दोस्तों, बाय।